हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। चलिए देखते हैं जल्दी से बीपीएससी टीचर का जो आंसर की है उसका 120 क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट का है ये आंसर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया। फास्ट देख लीजिए, 120 का 120 पूरा टोटल कराएंगे। भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात में। नेक्स्ट, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका हम नहीं देख पाए हैं, इसका आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा जिसको मालूम होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत और USA, चारों लोग हैं। नेक्स्ट, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, इसका आंसर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के, बहुत चर्चा में था उस समय करंट अफेयर ये। तृतीय भारत प्रशासन द्वितीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, तो न्यूयॉर्क के। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो इसका USA। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया किसे, तो जॉर्जी गोस्पोडिनो को। ये भी करंट का प्रश्न था, बहुत चर्चा में था ये। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, देखिए आप लोग को जो जिसमें कंफ्यूजन लगे आंसर में, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको संशोधित किया जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से सही है। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, तो पद्मश्री बिमल पटेल। नेक्स्ट, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, तो मोरक्को के। नेक्स्ट, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, तो इसका आंसर होगा यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो शुक्र को माना जाता है। बहुत इजी प्रश्न था ये, लेकिन इसमें बहुत टफ क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको BPSC का लेवल देख सकते हैं आप लोग। जो 69th BPSC का एग्जाम देने वाला वो देख सकता है इस पेपर को, GS को। निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। देखिए अर्जेंटीना और वेनेजुएला में कंफ्यूजन है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, तो लद्दाख कहा जाता है मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को। नेक्स्ट, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, दोपहर 2 बजेंगे। नेक्स्ट, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो सिलिका और मैग्नीशियम है। निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। नेक्स्ट, भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए आंसर है KG बेसिन यानी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, आंसर होगा कदम्ब की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, तरबूज, खरबूज और खीरा और ककड़ी, ये सब का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, संथाल ने। इंपॉर्टेंट है ये।
निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है, यानी ए, और इसके बाद ये दोनों सुमेलित नहीं थे, ये सुमेलित था। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। लेकिन अब ये देख लीजिए, एडवोकेट ऑफ इंडिया कौन लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। और ये इंडियन स्पेक्टेटर कौन लिखे हैं? तो CR दास लिखे हैं। नेक्स्ट, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी? तो आंसर होगा अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में। नेक्स्ट, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो सहजानंद सरस्वती संबंधित है। कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका आंसर होगा ह्यूरोज। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। नेक्स्ट, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें डाउट है, नवंबर और इसमें दोनों में डाउट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, लेटर्स पर्सेनेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी के आपूर्ति करना। ये सब था, तीनों इंपॉर्टेंट है। भारत की संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षित रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। आंसर होगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलन में से किनका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो इनको बारदौली सत्याग्रह गुजरात में। नेक्स्ट, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ये मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ये दोनों सही है। नेक्स्ट, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेशों की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो इसका आंसर 1991। नेक्स्ट, देखिए फास्ट इसलिए बता रहे कि आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख देख लीजिए, टाइम आप लोग का नहीं ज़्यादा लगे। इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, अब इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों का नाम, अधिनियमों से संबंधित वर्ष। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, सी हो जाएगा, यानी ए का दूसरा हो जाएगा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। आप लोग मिला लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? धर्मपाल ने लिखी थी। नेक्स्ट, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो आंसर होगा देश की एकता एवं अखंडता को आश्वासित करता है। नेक्स्ट, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो NV रमन्ना ने कहा था। नेक्स्ट, अब इसको देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलाइए। नारों के नाम, संबंधित राजनीति या दल राजनेता। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, बी हो जाएगा, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट, देखिए इसका प्रश्न हमको आंसर इसका नहीं मिला है।
आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है। निम्नलिखित में से असहयोग में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो राजस्व में कमी प्रमुख मांग थी। नेक्स्ट, प्रत्येक पोषीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सीमित संसाधन द्वारा की जाती है। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने के कारण होती है? तो नाइट्रेट। नेक्स्ट, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय। इन्वायरमेंट का प्रश्न है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर पादप, हिरण, शेर। यानी पादप को, पौधे को हिरण खाता है, हिरण को शेर खा जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी। तो आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का क्या 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो आंसर फास्फोरस चक्र, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? आंसर होगा स्वपोषी। नेक्स्ट, देखिए इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग और भी कोई एग्जाम बीपीएससी या 69 का देंगे, उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं इसको। निम्नलिखित किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी विकिरण का? साइंस का प्रश्न। देखिए इसका जो मैथ का प्रश्न था, इसका आंसर होगा 300, देखिए 3300/13 इसका हो जाएगा। अब इसका देखिए आप लोग देख लीजिएगा, एक बार अपने से बना लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 120। देखिए इसका में दो में डाउट है। देखिए KNHYNTS हो जाएगा और उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें दोनों में डाउट है। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कितने संभव रास्ते हैं? 20। देखिए उसमें रीजनिंग का प्रश्न था, डायरेक्ट पूछा गया इसमें रीजनिंग से उठा के। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर हर वर्ग आयत होता है। नेक्स्ट, अब इसका देख लीजिए, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, अपने से बना लीजिएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 πr³ है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो 40 πr। नेक्स्ट, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका आंसर आई हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा अपने में। दो संख्याएं 21 संबंधित 10 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 11 है तो संख्याओं का योग होगा, तो 341 होगा। नेक्स्ट, एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचकर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, तब P संबंधित Q है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 संबंधित 96 और 55 संबंधित 48। तो आंसर हो जाएगा इसका D, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दो सही है तो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? इसका आंसर भी हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा 14,400। नेक्स्ट, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 13/18, फिर 29/36, 51/60, 41/45। देखिए इसको यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया था ऐसा सवाल, आप लोग देख सकते हैं। अब इसका देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 22। इस टोकरी में रखता है, मतलब एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। देख लीजिएगा आप लोग, 22 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट,
अब इसका आंसर हो जाएगा 16 सही, 2/3। मिलाते जाइए आप लोग ऑप्शन से। अब इसको देख लीजिए, इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, संख्या क्या होगी? अब इसका देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इसको देखिए, अब इसका आंसर हो जाएगा 1/2। जिसका भी सही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। और सब लोग बताएं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आप लोग, कितना सही किए हैं। ये देखिए, इसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा। 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो डाउट में है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। इसका देखिए आंसर होगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, अब इसका देखिए, अब मैं बना नहीं पाए, मैथ का सवाल है, देख लीजिए आप लोग, देखते जाइए। इसका आंसर होगा 60 डिग्री। अब इसका हो जाएगा 1951। इसका आंसर हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए आप लोग, ऑप्शन पे भी मैथ पे भी। अब समकोण त्रिभुज का जो पूछा था तो उसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, x का मान पूछा था जिसमें किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? इसका आंसर 9 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? इसका आंसर रक्त प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है ये सब। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है तो लगभग 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? आंसर कैल्शियम क्लोराइड बनता है। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है तो आंसर ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है तो वनारोपण। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी एस्ट्रोजन का स्राव, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव और डिम्ब का निर्माण, तीनों का। नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। नेक्स्ट, कोलीफॉर्म क्या होता है? इसका आंसर प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है कोलीफॉर्म। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? वोल्ट मीटर का। इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान दीजिएगा। उसका है साइंस का। चुंबकीय क्षेत्र है तो सदिश मात्रा चुंबकीय क्षेत्र होती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो आंसर उपर्युक्त कोई नहीं, यानी जमीन पर लेट जाने की स्थिति नहीं, खड़े होने की स्थिति नहीं, बैठ जाने की स्थिति नहीं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश है बैगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह होगी उठेगी। फ्रेंड्स, इसमें ये भी हो सकता है उठेगी या तो वैसी ही बनी रहेगी, तो इसमें भी डाउट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जिसका इसका आंसर आप लोग को आ रहा है, जो हम नहीं बताएं। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेके आएंगे अगले सेकेंड शिफ्ट का आंसर की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा आप लोग।